हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचटेट की सीरीज यहाँ पर चली हुई है और आज जो है हिंदी की आपकी क्लास रहने वाली है। इस सीरीज के अंदर शब्द का जो वर्गीकरण है उसके पहले 2 टाइप्स हमने कर लिए थे। आज एंड के 2 टाइप्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आई होप कि आपने पीछे वाली वीडियो जो है सारी देख ली है। अगर आप कभी भी देखना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज सीरीज वाइज आप जरूर स्टार्ट करना। मैंने आपको क्लास की नंबरिंग भी इसीलिए डाल के दी है ताकि आप सीरीज से सारी क्लासेस को देखें। ठीक है, तो आज का बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शब्द का जब वर्गीकरण की बात करें थे, शब्द क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया। रचना, बनावट, निर्माण और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के आपके कितने भेद थे? आपके 3 थे, जो कि रूढ़ थे, यौगिक शब्द थे और योग रूढ़ शब्द थे। आई होप आपने देख लिए हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 5 थे, जिसके अंदर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द हमने स्टडी करे। आज हम जो करने वाले हैं वो अर्थ के आधार पर अपने जो 4 शब्द है उनको, 4 जो प्रकार है उनको देखेंगे और रूपांतरण के आधार पर हमारे 2 हो जाते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद है उनके। अर्थ का मतलब क्या होता है भाई? देखो, यहाँ पर ना आपको कई बार 2 भी लिखा मिलेगा। तो अगर 2 लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सार्थक और निरर्थक शब्दों की बात कर रहा है। ठीक है, सार्थक और निरर्थक शब्दों की। जबकि इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, जब हम शब्द का वर्गीकरण करते हैं तो ये सारे ही टाइप्स आपके सार्थक शब्द ही होते हैं। बट अगर कई बार यहाँ पर आपसे अर्थ के आधार पर अगर आपको मान लो ऑप्शन में 4 ना दे करके 2 दे दे तो फिर आप 2 को मार्क करिएगा, जो कि सार्थक और निरर्थक शब्द के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे खाना वाना, ठीक है, पानी वानी, तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो आपके निरर्थक शब्द होते हैं। बट हम जनरली बात करते हैं इन 4 की, जो कि सार्थक शब्दों के अंदर ही आता है। इन 4 में जो आपके शब्द होते हैं वो आपका है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। यहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है, वो शब्द जो एक ही अर्थ दे करके जाते हैं, एक ही अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द वो आपके एकार्थी शब्द होते हैं। मतलब एकार्थी को जब आप तोड़ोगे तो एक और अर्थ, यानी कि ठीक है, जिसका एक अर्थ निकलता हो। जैसे अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो मैं यहाँ पर अगर कुर्सी लिखती हूँ तो कुर्सी का मतलब कुर्सी ही होता है, इसका कोई और अर्थ नहीं निकलता। पतंग अगर मैं लिखती हूँ तो पतंग का अर्थ भी आप सभी को पता, भाई काइट वाला पतंग ही है ये। अगर मैं रेत लिखती हूँ, ठीक है, तो रेत भी अपनी मिट्टी ही होती है, तो इसका भी कोई और अलग अर्थ नहीं है। पानी अगर लिखती हूँ तो पानी का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो ये अगर शब्द जो अपने एक ही अर्थ देते हैं वो एकार्थी शब्द होते हैं। आपको इस वीडियो के एंड में इनके काफी सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, और नोट्स के अंदर आपको और भी सारे काफी एग्जाम्पल मैं अवेलेबल करा दूंगी। अब अनेकार्थी शब्द की तरफ बढ़ते हैं। ये वो शब्द हैं जो कितने अर्थ देते हैं? एक से ज्यादा अर्थ देते हैं। ठीक है, ये वो शब्द होते हैं जो एक से ज्यादा अर्थ देते हैं, वो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं अगर यहां पर लिखती हूं कि सोना, ठीक है, अब सोने का क्या मतलब है भाई? सोना तो आपका एक आभूषण भी होता है, एक ज्वेलरी भी होती है जिसको आप पहनते हो, गोल्ड जिसे आप बोलते हो। और सोने का मतलब तो क्या, नींद में सोना भी होता है। ठीक है, नींद में सोना। तो एक ऐसे शब्द जिनका एक या एक से ज्यादा अर्थ निकलता हो, एक से ज्यादा अर्थ निकलता हो, वो आपके अनेकार्थी होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हार लिख देती हूँ तो हार तो आपका गले का आभूषण भी होता है, गले का आभूषण। ठीक है, अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। और इसके अलावा हार का मतलब क्या होता है? अगर कोई लड़ाई में हार गया है, युद्ध में अगर उसकी पराजय हुई है तो पराजय भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अगर एक शब्द मैं यहाँ पर घटा लिख दूं, घटा का मतलब क्या होता है? घटा का मतलब तो बादल को भी घटा बोलते हैं। ठीक है, पोयम वगैरह में आता है कई बारी। और घटा का मतलब क्या है? कम करना भी, जैसे अंकों को कम करना भी घटा कहलाता है। तो ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं तो वो आपके अनेकार्थी शब्द में काउंट होते हैं। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट शब्द की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टाइप्स करेंगे वो समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द को क्या होते हैं? समानार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके समान अर्थ देते हैं। ठीक है, इनको आप विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द भी आप इनको बोलते हो। ठीक है, पर्यायवाची। ये कैसे अर्थ देते हैं? ये समान अर्थ देते हैं, समान अर्थ देते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर करूं, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इनके काफी सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप नोट्स लेंगे तो नोट्स के अंदर भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दूंगी, ठीक है। बहुत सारे आपके ऐसे भी हैं जिनके मैंने कोई थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी बनाई हुई है, सभी की नहीं बनाई हुई है, बस थोड़े हुए कुछ 20-30 है जिनके मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है। बाकी आप अगर आप नजरों में ऐसे निकालते रहेंगे ना तो वो चीजें याद हो जाती है, इतनी बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आता है, बट जब आप इस चीज को डेली बेसिस पर अगर आप पढ़ेंगे ना इनको, तो आपको समझ में आ जाता है, आपको आप पेपर में बना पाओगे। बट ये है कि आप डेली बेसिस पर एक या 2 दिन छोड़ करके इनमें ना थोड़ा नजर मार लेना, ठीक है। नजरों से बस निकाल लेना, रटने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं आकाश का लिखूं, आकाश के पर्यायवाची क्या होते हैं? आकाश के पर्यायवाची सबको पता है भाई, गगन भी होता है, आसमान होता है, ठीक है, अंबर भी बोलते हैं इसको, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे होते हैं आकाश के। अगर मैं जल का पर्यायवाची लिखूं तो जल का पर्यायवाची भी पानी भी होता है, ठीक है, पानी होता है, और सलिल भी इसको बोलते हैं, अंबुज बोलते हैं, ठीक है, अंबुज। और इसके अलावा तोय भी इसको बोलते हैं, जीवन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अमृत भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे, जितने आप कर सकते हो आप उतने कर लीजिए, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से जरूर पूछा जाता है, तो पर्यायवाची के जो ट्रिक्स वाले वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, और साथ ही नोट्स के अंदर तो आपके काफी सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप इनको देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये आपके पर्यायवाची के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हम टाइप करने वाले हैं वो आपके विपरीतार्थिक शब्द हैं। ये वो शब्द होते हैं जो अपने से उल्टा अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, ठीक है, उल्टा। विपरीतार्थिक शब्द उल्टा विपरीत अर्थ देते हैं, ये वो शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, दिन का रात, ठीक है, ये तो बहुत इजी वाले होते हैं, आपने थोड़े अच्छे लेवल तक के भी करने होते हैं। दिन का रात, शत्रु का मित्र हो जाता है, ठीक है, रक्षक का भक्षक हो जाएगा, विधवा का सधवा हो जाएगा, है ना, ऐसे आप कर सकते हो। और भी इसके बहुत सारे यहां पर एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप इसमें ध्यान में रखेंगे, जैसे अगर मान लो एक आपका तद्भव शब्द है, तद्भव क्या था, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप था वो तद्भव था, और तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत की हम हिंदी में एज इट इज यूज कर लेते हैं। तो अगर मान लो ये शत्रु, मान लो क्या है, ये शत्रु क्या है आपका, तत्सम शब्द है, तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो भी आप तत्सम का ही चूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है यहां पर अगर मैं दोस्त लिख दूं तो आप इसको तोस्त चूज कर लेंगे। यहां पर आपको जो तत्सम का तत्सम ही आपने विपरीतार्थक बनाना है, तद्भव का तद्भव ही बनाना है, ठीक है। अगर देशज शब्द है तो देशज का विपरीतार्थक देशज ही होगा, यानी कि सेम कैटेगरी आपने चूज करनी है, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला, कि तत्सम शब्द है तो उसका जो ऑपोजिट वर्ड है, जो विपरीतार्थक शब्द है, वो कैसा होगा, वो तत्सम शब्द ही होगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इनके आपको वीडियो के एंड में जो है एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो विकारी और अविकारी शब्द हैं। विकारी और अविकारी शब्द को एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझेंगे, इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए एक एक करके चलते हैं, विकारी और अविकारी। यहां से स्टार्ट कर देती हूँ, पहले विकारी को देख लेंगे। देखो विकारी का मतलब होता है, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, चेंज आप जिसको बोल सकते हो, ठीक है, परिवर्तन होना या फिर बदल जाना, ठीक है, बदल जाना। और अविकारी का मतलब होता है जो ना बदले, जिसमें परिवर्तन ना हो, वो शब्द जिनके अंदर परिवर्तन न हो। कब ना हो वो भी समझेंगे, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अंदर परिवर्तन हो जाता है, जो बदल जाते हैं, वो आपके विकारी शब्द होते हैं, और ऐसे शब्द जिनके अंदर परिवर्तन नहीं होता वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है, अव्यय शब्द। और अव्यय का अगर मैं विच्छेद करूं तो व्यय का मतलब होता है खर्च हो जाना, खर्च होना, और अगर मैंने ए लगा दिया तो ए का मतलब तो ना होता है, ठीक है, जो खर्च ना हो, ठीक है। जब मैं यहां पर ए लगा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, जो खर्च ना हो, जो खर्च न हो। खर्च ना होना मतलब सेम रहना, सेम रहना मतलब जिसके अंदर परिवर्तन ना हो, तो इसलिए अविकारी को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अब किस बेस पे इनका परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसे शब्द जिनके अंदर परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, काल के आधार, काल कारक के आधार पर जिनके अंदर परिवर्तन हो जाता है वो आपके विकारी शब्द कहलाते हैं, और जिनके अंदर परिवर्तन नहीं होता लिंग, वचन, काल कारक के आधार पर वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे मैं यहां पर लिखती हूं मैं यहां
पढ़ती हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, ठीक है। हिंदी भाई थोड़ा देख लियो, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, ठीक है। अब देखो लिंग अगर मैं चेंज करती हूँ, यहाँ पर लिंग का मतलब भाई क्या, एक दो ही टाइप्स के होते हैं, एक आपका पुल्लिंग और एक आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में ये है, पुल्लिंग में अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको वचन के हिसाब से अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, हम यहाँ पढ़ते हैं। मैंने वचन चेंज कर दिया ना, एक वचन बहुवचन दो ही तो होता है, हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको काल के अकॉर्डिंग चेंज करूं, काल भी आपके तीन तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो अगर मान लो मैं इसको यहां पर लिखती हूं, मैं यहां पढ़ती थी, अगर फ्यूचर के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं यहां पढ़ूंगी, ऐसे लिखूंगी मैं, है ना। अब मैंने ये सारे एग्जांपल आपके लिए क्यों उठाए हैं, तो ये कह रहा है कि जिन शब्दों के अंदर परिवर्तन हो जाता है, जब हम लिंग, वचन, काल, कारक जो भी हम यहाँ पर चेंज करते हैं, तो यहाँ पर इनके अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वो शब्द आपके क्या अब देखो किस किस के अंदर परिवर्तन हुआ, मैं के अंदर परिवर्तन हुआ, जब हमने यहाँ पर इसको वचन में चेंज किया तो ये मैं का हम हो गया, ठीक है। जिसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है वो देखो यहां 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 यहां, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जबकि पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती, पढ़ूंगी, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है और आपका हूं का भी है हो रहा है। तो ऐसे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, काल के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो जाए वो आपके विकारी शब्द कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जिनके अंदर परिवर्तन ना हो वो आपके कैसे शब्द कहलाते हैं, वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहां हो गया, अथवा हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, आदि हो गया, ठीक है। इन शब्दों का आप कभी भी रूप वगैरह चेंज नहीं कर सकते। क्या आप इनको क्या आप अथवा को अथवो लिख सकते, अथवे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे यहां पर आपके परिवर्तन हो जाएंगे, ऐसे शब्द जो अपने रूप को चेंज कर देते हैं वो आपके विकारी होते हैं, और ऐसे शब्द जो अपने रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं लाते वो आपके अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब टाइप्स देखेंगे इनके, उनको एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे अलग से, बस एक बार इनके टाइप्स देख लो। जो विकारी होते हैं वो भी आपके 4 तरीके के होते हैं, और अविकारी भी आपके 4 तरीके के ही होते हैं। विकारी में 4 कौन सा होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके विकारी शब्द होते हैं। और जो अविकारी होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, लिखते रहना भाई, ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये आपके 4 तरीके के अविकारी होते हैं, और विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगली क्लास जब लेंगे तो हम इन विकारी शब्दों को ही यहां से डिस्कस करेंगे। जब ये आपके फिनिश हो जाएंगे तो फिर हम अविकारी शब्दों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स, आप उनको भी करना। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स जहां से मिले वहां से आप कर सकते हैं। आपने ढेर सारी यहाँ पर एग्जाम्पल्स को बनाना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को करना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पिक होते हैं, हर बार होते हैं, आप अपने प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, और सब्सक्राइब कर लो टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।